नमस्कार छात्रों, आज हम जन्म पुस्तक की पाठ 2 जीवन धारा कक्षा का हिंदी अर्थ बताएंगे और इसका वाचन करेंगे। आप इसको सुनिए और देखिए। जीवन धारा वृक्षा यानी कि जीवन का आधार वृक्ष। वृक्ष किस प्रकार से जीवन का आधार है, आइए हम इस पाठ में जानते हैं। दिया है वयम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। वयम वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ते अस्माभ्यं स्वस्थं पर्यावरणं यच्छति। ते अस्माभ्यं हमारे लिए स्वस्थं स्वस्थ पर्यावरण यच्छति प्रदान करते हैं। वे हमारे लिए स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करते हैं। अस्माकं कृते अस्माकं जीवनाय दीनाय स्वस्थं पर्यावरणम् अनिवार्यम् अस्ति। यहाँ पर ये जो दिया है अस्माकं कृते, ये गलत है। अस्माकं जीवनाय स्वस्थं पर्यावरणम् अनिवार्यम् अस्ति। अस्माकं हमारे जीवनाय जीने के लिए, जीनाय जीने के लिए, स्वस्थं स्वस्थ, पर्यावरण अनिवार्यम अनिवार्य अस्ति है। हमारे जीवन जीने के लिए स्वस्थ पर्यावरण अनिवार्य है। वृक्षा ओषधनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। वृक्ष ओषधना ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थं कुर्वन्ति स्वस्थ करते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षो प्राकृते शोभा अस्ति। वृक्ष प्राकृते प्रकृति की शोभा सुंदरता अस्ति है। वृक्ष पर्यावरण की प्रकृति की सुंदरता है। वृक्षा मेघान आकर्षयन्ति। वृक्ष मेघान बादलों को आकर्षित करते हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। ते वृष्टिं कुर्वन्ति। वे वृष्टि वर्षा कुर्वन्ति करते हैं, वे वर्षा करते हैं। अनेन पर्यावरणं हरितं भवति। अनेन इस प्रकार पर्यावरण हरितं हरा भवति होता है। इस तरह से पर्यावरण हरा भरा होता है। वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु गृहीत्वा पर्यावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु गृहीत्वा ग्रहण करके पर्यावरण को स्वच्छ कुर्वन्ति करते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु को ग्रहण करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षास्माभ्यं जीवनं ददति। वृक्ष अस्माभ्यं हमें जीवन ददति देते हैं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं। वृक्षा मधुराणि फलानि जीवन रक्षकाौषधि सुंदराणि पुष्पाणि च काष्ठानि च यच्छन्ति। वृक्ष मधुराणि मधुर, फलानि फल, जीवन रक्षका जीवन रक्षा के लिए, औषधि सुंदराणि सुंदर, पुष्पाणि फूल, काष्ठानि लकड़ी, चा और यच्छन्ति देते हैं। वृक्ष मधुर फल, जीवन रक्षक औषधि, सुंदर फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं। वृक्षा शीतलं छाया प्रयच्छन्ति। वृक्ष शीतल छाया प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। वृक्ष शीतल छाया प्रदान करते हैं। ते हवेद्याश्रयं यच्छन्ति। ते
खगेभ्यः आश्रयं यच्छन्ति, ते वे खगेभ्यः पक्षियों को आश्रयम आश्रय यच्छन्ति प्रदान करते हैं, वे पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ते मधुमक्षिकाभ्याम पुष्परसं ददति, ते वे मधुमक्षिकाभ्याम मधुमक्खियों को पुष्परसं पुष्परस ददति देते हैं, वे मधुमक्खियों को पुष्परस देते हैं। वृक्षा आतपम हरन्ति, वृक्षा वृक्ष आतपम ताप को हरन्ति हरते हैं, वृक्ष ताप को हरते हैं, गर्मी को हरते हैं। शीतल शीतम उत्पत्त्यन्ति च, और शीतम उत्पत्त्यन्ति शीतलता उत्पन्न करते हैं और शीतलता उत्पन्न करते हैं। वृक्ष ताप को हरते हैं और शीतलता उत्पन्न करते हैं। वृक्षः लोकहिताय परोपकाराय च अस्माकं निजं सर्वस्वं यच्छन्ति, वृक्षा वृक्ष लोकहिताय लोगों के हित के लिए, परोपकाराय परोपकार के लिए, च और अस्माकं अपना निजम सब कुछ स्वयं का सर्वस्वम सब कुछ यच्छन्ति प्रदान करते हैं। वृक्ष लोगों के हित और परोपकार के लिए अपना सब कुछ प्रदान करते हैं। नूनम ते वसुधाया आभूषणानि सन्ति, नूनम वास्तव में ते वे वसुधाया पृथ्वी का आभूषणानि आभूषण सन्ति हैं, वास्तव में वे पृथ्वी का आभूषण है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हुआ। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे शब्दार्थ आपको लिखने हैं जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद आपका आता है मौखिक कार्य और लिखित कार्य। यहाँ पर मौखिक कार्य में बताया गया है लट लकारे अस धातु श्राव्यति, इसमें लट लकार में अस धातु को आपको सुनाना है, बोलना है। वसुधा के शब्द रूप आप भी आप सुनाइए इसको। इसके अलावा आपका लिखित कार्य में पहला है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। दिया है वृक्षास्माकं आधारो अस्ति, तो आपने पढ़ा है चैप्टर में जीवनस्य, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष प्राकृते शोभा अस्ति, वृक्ष प्राकृते प्रकृति की शोभा अस्ति है, प्राकृते इसमें भरा जाएगा। वृक्षा छायाम प्रयच्छन्ति, कैसी छाया वृक्ष देते हैं? शीतलम ठंडी। ते आश्रयम इच्छति, ते उन पर कौन आश्रय? ये किसको आश्रय देते हैं? खगेभ्यः पक्षियों को। ते आभूषणानि सन्ति, ते वे इसका आभूषण है वसुधा का। इस तरह से आप रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे। पाठ से जुड़कर उचित विशेषण पद लिखने हैं दूसरे प्रश्न में, तो पर्यावरण दिए हैं। इसके पहले आपको क्या लिखना है? विशेषण पद। तो स्वस्थम, दूसरा है फलानि मधुराणि फलानि, पुष्पाणि सुंदराणि पुष्पाणि, औषधि जीवन रक्षका औषधि, और छायाम शीतलाम छाया। इसको आप फिल कर लेंगे। इसके आगे हम देखेंगे क्या करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका, उसको देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिंग, विभक्ति और वचन ये आपको लिखना है। अस्माकं पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम होगा, जीवनाय पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचनम होगा, आकृत्या स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन होगा, वृक्ष पुल्लिंग सप्तमी एक वचन होगा, मेघान पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन होगा। इसी तरह से चौथे क्वेश्चन में आप आएंगे। इसको देखते हैं क्या है इसमें।
दिया है यहाँ पर लट लकार दिए हैं शब्द लंग लकार और लिट लकार में। कुर्वन्तिका अकुर्वन् हो जाएगा लंग लकार में और लिट लकार में करिष्यन्ति हो जाएगा। अस्तिका लट लंग लकार में आशीष हो जाएगा और लिट लकार में भविष्यति हो जाएगा। भवन्तिका लंग लकार में अभवन हो जाएगा और लिट लकार में भविष्यन्ति हो जाएगा। यच्छन्तिका लंग लकार में अयच्छन हो जाएगा और लिट लकार में यच्छन्ति हो जाएगा। हरन्तिका लंग लकार में आहरण हो जाएगा और लिट लकार में हरिष्यन्ति हो जाएगा। इसके बाद पर्याय पर आपको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए पहला वृक्षा का पादपः तरु, मेघा घना जला जलदा, खगा विहग द्विजः, पुष्पम सुमन मंजरी, वसुधा क्षिति धारित्री। इस तरह से पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं, उनको आप कर लेंगे। आगे देखिए दिया है रोनिकृतान शब्दानां विलोम पदानि लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं स्वस्थम का अस्वस्थम, स्वक्षम का मलिनम, शीतम का उष्ण, आश्रयम निराश्रयम, जीवनम मरणम। उसके बाद आता है आपका एक पदे उत्तर। दिया है पहला प्रश्न है अस्माकं जीवनस्य आधारा का अस्ति। तो आपने पढ़ा है चैप्टर में वृक्षा, वृक्षा कान आकर्षयन्ति, मेघान, वृक्षा कस्य शोभा अस्ति प्राप्यते। ये एक पद में आपको उत्तर देने हैं। आगे देखिएगा वृक्षा केभ्यम आश्रयं गच्छन्ति, खगेभ्यः वृक्षा कस्या वशामि सन्ति, वसुधाया। पूर्ण वाक्य उत्तर में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ये उत्तर कैसे देना है इसको देखेंगे आप। दिया है वृक्षा औषधम प्रदाय किं कुर्वन्ति। वृक्ष ऑक्सीजन देने के लिए क्या देकर क्या करते हैं? वृक्षा औषधम प्रदाय स्वस्थम कुर्वन्ति। वृक्ष औषधि देकर और ऑक्सीजन देकर सबको स्वस्थ करते हैं। वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड किम गृहीत्वा पर्यावरणम स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्षा इसको ग्रहण करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। तो वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड नाम वायु गृहीत्वा पर्यावरणम स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षा किम यच्छन्ति। वृक्ष क्या क्या प्रदान करते हैं? वृक्षा मधुराणि फलानि, जीवन रक्षा औषधि, सुंदराणि पुष्पाणि, काष्ठानि च यच्छन्ति। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। वृक्ष मधुर फल, जीवन रक्षक औषधियां, सुंदर फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं। वृक्षा किमर्थं सर्वस्वं यच्छन्ति। वृक्ष किस प्रकार से सब कुछ प्रदान करते हैं? वृक्षा लोकहिताय परोपकाराय समाभ्यम नित्यम सर्वस्वं यच्छन्ति। वृक्ष लोगों के हित के लिए और परोपकार के लिए अपना सब कुछ प्रदान करते हैं। आगे है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। संस्कृत भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनाय आधारो अस्ति। ये बादलों को आकर्षित करते हैं। मेघान आकर्षित वृष्टिं कुर्वन्ति। पेड़ हमें फल और फूल देते हैं। वृक्षा अस्माकं फलानि पुष्पाणि च दास्यन्ति। वृक्षों के नीचे बच्चे खेलते हैं। वृक्षा के नीचे है बालकाः क्रीडन्ति। पेड़ों के ऊपर पक्षी रहते हैं। वृक्षात् उपरि खगाः निवसन्ति। इस तरह से संस्कृत हिंदी वाक्यों से संस्कृत वाक्य बनाएंगे, अनुवाद कर लेंगे। निम्न पदानां प्रयोगं कृत्वा वाक्य निर्माणं कुरु। निम्न पदों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कीजिए। औषधिनम, वृक्षा औषधिनम प्रदाय पर्यावरणम स्वस्थं कुर्वन्ति। वृष्टि का प्रयोग करना है। वृक्षा वृष्टिं कुर्वन्ति। आश्रयं का करना है। वृक्षा वेद्य आश्रयं प्रदन्ति।
मधुमक्षिकाभ्यां क्या करना है, वृक्षा मधुमक्षिकाभ्यां पुष्परसम ददन्ति। आभूषणानि क्या करना है प्रयोग, वृक्षावस्थाया आभूषणानि सन्ति। इसके बाद आपका रचनात्मक कार्य है। अस्माकं देशे विषय संस्कृतं च वाक्यानां, संस्कृत भाषायां लिखित 5 वाक्य हमारे देश को लिखने हैं। तो पहला वाक्य है, भारत एशिया महाद्वीपे दक्षिण एका महत्वपूर्ण देशः अस्ति। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण देश है। एतत् विश्वस्य विशालं गणतंत्र देशः अस्ति। एतत् यह विश्वस्य विश्व का विशाल गणतंत्र देशः, विशाल गणतंत्र देश अस्ति है, ये विश्व का विशाल गणतंत्र देश है। इसकी जनसंख्या 130 कोटि, इसकी जनसंख्या 130 करोड़। भाषा शताधिका अस्ति, और भाषाएं 100 से अधिक हैं। भारतवर्षस्य उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय अस्ति, पर्वतराज हिमालय है। भारतवर्षस्य दक्षिणे हिंद महासागर अस्ति। भारतवर्ष के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और इस विषय में अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई आपको दिक्कत होती है तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।